हेलो एवरीवन। हेलो अले। आज हम लोग सीखेंगे कि जर्मन में आपके जॉब या स्टडीज के बारे में कैसे बोल पाओगे। सो टुडे विल लर्न हाउ टू टॉक अबाउट one's जॉब और स्टडी। सो टू टॉक अबाउट प्रोफेशंस you can use this phrase ich bin, then whichever profession you have. And if you are a student, then you can just say ich bin student. जर्मन में आपके प्रोफेशन के बारे में बोलने के लिए आप ये वाली जो स्ट्रक्चर है इश बिन, देन जो भी आपका प्रोफेशन रहेगा, जो पेशा आपका रहेगा वो आप बोल सकते हो। एंड अगर आप स्टूडेंट हो तो नॉर्मल इश बिन स्टूडेंट करके आप बोल सकते हो। देन जो भी आपका प्रोफेशन है वो आप बता सकते हो इश बिन करके। देन टिप इधर एक बोलना चाहूंगी जो है कि कोई भी प्रोफेशन के आगे आप आर्टिकल नहीं यूज कर सकते हो अगर आपके प्रोफेशन के बारे में बोलना है। एंड वन कैनॉट यूज आर्टिकल बिफोर प्रोफेशन while using this phrase ich bin to talk about professions. ओके, देन यहाँ पर मैंने कुछ प्रोफेशंस की लिस्ट दे रखी है जो आप लोग यूज कर सकते हो टू टॉक अबाउट योर प्रोफेशंस। सो हियर देयर इज सम प्रोफेशंस which I have written for the people who are working at the moment. One can use this phrase and talk about them in German by saying ich bin, then whichever profession you have. You can select from this list and talk about it. Then आप जहां पर काम करते हो उसके बारे में बोलने के लिए आप ये वाली फ्रेज यूज कर सकते हो ich arbeite in, देन जहां पर आप काम करते हो एंड उस जगह का हम लोग डाटिव केस में उसको बोलते हैं। सो one can use this phrase ich arbeite in, then wherever they work, to talk about where the person works. And one tip I would like to give here is that after in one should use the dative case, and for that in them, instead of writing in them, one can write the short form in as well. Then to talk about studies, one can say ich studiere, then whichever subject they are studying, they can talk about it. सो अपने स्टडीज के बारे में बोलने के लिए कोई भी ये वाली जो फ्रेज है ich studiere, ये बोल के देन जो भी सब्जेक्ट वो अभी स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में बोल सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ सब्जेक्ट्स रखी है जो आप लोग यूज कर सकते हो आपके सब्जेक्ट जो भी आप पढ़ रहे हो उसके बारे में बोलने के लिए। सो हियर आई हैव गिवन सम लिस्ट ऑफ द स्टडीज subjects which one can use to talk about the subjects they are studying at the moment. Then उस स्टडीज के बारे में बोलने के लिए कोई लैंग्वेज या फिर कोई स्किल जो भी आप लोग पढ़ रहे हो उसके बारे में अभी पढ़ रहे हो तो उसके बारे में बोल सकते हो इश लर्ने, मीन्स आई एम लर्निंग इश लर्ने। देन जो भी आप पढ़ रहे हो अभी उसके बारे में बोल सकते हो। सो टू टॉक अबाउट whatever thing you are learning at the moment, one can use ich lerne, then followed by the subject they are learning at the moment. Then जो लोग काम करते हैं तो उनका जो टाइम रहता है, जो वर्क टाइम रहता है उसके बारे में बोलने के लिए कुछ ये जो फ्रेजेस मैंने लिखी है ये वाली फ्रेजेस आप लोग यूज कर सकते हैं। So to talk about the time they one work at the moment, they can use these phrases to talk about their work time. For example, ich arbeite Vollzeit. अगर आप फुल टाइम जॉब करते हो तो ich arbeite Teilzeit. Teilzeit मतलब पार्ट टाइम, अगर आप पार्ट टाइम करते हो तो ich arbeite am Wochenende. Ich arbeite nur 2 Tage pro Woche, which means only 2 days per week.
Ich arbeite von Montag bis Freitag. Ich arbeite am Wochenende. Ich arbeite am Montag. एंड अगर टाइम के बारे में बोलना है, फिक्स टाइम कि इतने बजे से लेके इतने बजे तक काम करते हैं हम लोग, तो ich arbeite von, जो भी टाइम रहेगा, 9 Uhr मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है, 9 Uhr, सो देन 9 Uhr जर्मन में वो हो जाएगा 9 Uhr, 9 to 5 अगर आप लोग काम करते हैं तो 9 Uhr bis 17 Uhr, या फिर 8 to 4 अगर करते हो तो ich arbeite von 8 Uhr bis 16 Uhr. So in German, they follow these 24-hour clocks. So that's why after 12 p.m., they need to go on with the 13, 14, and similarly, just like the way it is done with 24-hour clocks. So German में वो लोग 24-hour clocks को follow करते हैं. So 12 p.m. के बाद 13 p.m., 14 p.m. ऐसे करके टाइम जाता है. सो इसलिए मैंने यहाँ पर जिप्सेनुअर, जेक्सेनुअर या फिर आक्सेनुअर करके लिखा है. एंड कोई अगर सिर्फ मॉर्निंग में काम करते हैं तो ich arbeite am Morgen oder ich arbeite am Nachmittag oder ich arbeite am Abend oder ich arbeite in der Nacht. सो ऐसे करके अगर आप लोग स्पेसिफिक जो टाइम है, टाइम ऑफ द डे, वो आप यूज करके बोल सकते हो टू टॉक अबाउट द टाइम वन वॉक. देन किसी के प्रोफेशन के बारे में अगर पूछना है तो आप लोग ये वाली फ्रेजेस को यूज कर सकते हो. Was machst du, मतलब what do you do. Was bist du von Beruf, means what is your profession. Wo arbeitest du, means where do you work. And was studierst du, means what do you study. These are the phrases one can use to ask about one's professions. Then I have written a short conversation. ये एक शॉर्ट कन्वर्सेशन मैंने लिखी है जो दो लोगों के बीच हो सकती है अगर प्रोफेशन के बारे में किसी को पूछना है एंड उसके जवाब में कैसे बोलना है. ये कुछ फ्रेजेस है. देन ये दो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए रखी है जो आप लोग इसका आंसर कमेंट्स में दे सकते हो. So here I have written two questions for you guys, which on the answers to them you can write in chat, and I'll be waiting for your answers, and I will correct it. If you are going to make any mistake, then I will definitely correct your answers. Please write the answers in comments. Thank you everyone for watching my video. Please like, share, and subscribe for more. Thank you.